हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह नेचर को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और एक एडवेंचरस लाइफ को जीना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जावेद और मैं आज आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज़ जिन्हें आप अकेले या अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। क्या आपको अंडरग्राउंड सीक्रेट्स की खोज करना पसंद है या आपको ज़मीन की गहराइयों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है? अगर आप कुछ ऐसे एडवेंचर पसंद है या कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं तो केविंग आपके लिए एक बेहतर एक्टिविटी हो सकती है। केविंग के दौरान आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। कभी आपको सीधे रास्ते तो कभी आपको छोटी तंकलियों से निकलना होगा और ऐसे एक्सपीरियंस को आप कभी भी नहीं भूलना चाहोगे। केविंग एक टीम एक्टिविटी होती है जिसमें आपको रॉक फॉर्मेशन को नेविगेट कर कुछ अलग तरह के रास्तों को ढूंढना होता है जो आप अपने टीम मेंबर्स की मदद से करते हैं। अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स की तुलना में केविंग एक यूनिक स्पोर्ट है। चाहे आप रस्सियों पर विशाल केव्स में उतर रहे हो या गहरी नदियों में तैर रहे हो, केविंग एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। केविंग एक्टिविटी कई प्रकार की होती है। कभी कभी आपको मानव निर्मित गुफाओं यानी मैन मेड केव्स को एक्सप्लोर करना होता है, जिन्हें केविंग एक्टिविटी पसंद करने वालों के अनुभव के लिए कई संस्थानों द्वारा दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर बनाया भी गया है। कभी कभी आपको नेचुरल क्रिएटेड केव्स को एक्सप्लोर करना होता है या आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं का परीक्षण कर सकता है। केविंग एक्टिविटी आपको अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री से भी जोड़ता है। रिवर राफ्टिंग एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है जिसका उद्देश्य रबर की बनी नाव जिसे राफ्ट बोट कहा जाता है उसका उपयोग करके नदी के पानी के तेज बहाव पर नीचे की ओर नेविगेट करना। यह एक एक्सट्रीम स्पोर्ट माना जाता है जो काफी चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है। इसके लिए एक अच्छे टीम वर्क की आवश्यकता होती है। राफ्टिंग भी दुनिया भर में बाकी सभी स्पोर्ट की तरह ही बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट है। एडवेंचर और एक्सट्रीम से भरपूर ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भी होता है। राफ्ट बोट जो एक रेसिस्टेंट मल्टी लेयर रबर से तैयार की जाती है जिसकी स्पेशलिटी नदी के तेज बहाव की मार से राइडर्स की सुरक्षा करना होता है। राफ्टिंग बोट की ऊंचाई और लंबाई 3 से 6 मीटर के बीच होती है। आज की राफ्टिंग बोट पुरानी राफ्टिंग बोट से ज्यादा हल्के होते हैं। बोट के हल्के होने की वजह से इन्हें लाना ले जाना भी बहुत आसान हो जाता है। राफ्टिंग केवल एक एक्सट्रीम स्पोर्ट ही नहीं होता, इसका मुख्य उद्देश्य एडवेंचर के साथ साथ नदी की अंधे की सुंदरता का अनुभव लेना भी होता है। इस एक्टिविटी को आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए क्योंकि राफ्टिंग का एडवेंचर खुद में ही अनोखा है। राफ्टिंग के लिए किसी भी पुराने अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, पर हाँ, इस स्पोर्ट को आप किसी गाइड की मदद से ही करें क्योंकि यह जितना रोमांचक होता है उतना ही खतरनाक भी। राफ्टिंग इक्विपमेंट्स में एक सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी वेस्ट और पेडल शामिल है। इस स्पोर्ट में मौसम का भी ख्याल रखें। क्लाइंबिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्लाइंबर्स शिखर तक पहुंचने के लिए नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस का उपयोग करते हैं या फिर वे मैन मेड रूट्स पर क्लाइंबिंग करते हैं। केवल अपने शारीरिक शक्ति का उपयोग करके और बिना किसी की सहायता के चट्टानों पर चढ़ने का एक अलग ही अनुभव होता है। क्लाइंबर्स का बेहतर बैलेंस होने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप अपने शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की सीमाओं को परखते हैं। यह आप में एक अलग उत्साह बनाता है जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। क्लाइंबिंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है अगर हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना हो। क्लाइंबर्स चट्टानों पर चढ़ने के लिए हार्नेस और अलग तरह के जूतों के साथ साथ कई उपकरणों का उपयोग करते हैं। क्लाइंबिंग कई प्रकार में होती है, इनमें इंडोर क्लाइंबिंग और आउटडोर क्लाइंबिंग शामिल है। इंडोर क्लाइंबिंग में आप प्लास्टिक की बने सतहों पर हार्नेस की मदद से क्लाइंबिंग करते हैं। ये काफी सुरक्षित भी होती है क्योंकि आप इसको कई प्रोफेशनल की देखरेख में करते हैं। अगर आपने कभी पहले क्लाइंबिंग नहीं की है तो ये आपके लिए एक बेहतर शुरुआत हो सकती है। रॉक क्लाइंबिंग हमारी प्रकृति के बारे में। जब आप आउटडोर क्लाइंबर्स होते हैं तो आप प्रकृति के साथ बात कर रहे होते हैं। क्लाइंबिंग केवल ताकत के बारे में नहीं है, आप इससे अपने डर पर भी काबू पा लेते हैं। बंजी जंपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी सांसों को रोक देगी। बंजी जंपिंग में एक बड़ी इलास्टिक रस्सी होती है जिसकी मदद से आप ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। इसमें रस्सी को आपके पैरों में बांधकर ऊंची जगहों से जंप कराई जाती है जैसे बिल्डिंग्स, पूल या हिल स्टेशन जहाँ सुरक्षा का अच्छा ध्यान रखा जाता है। जैसे ही जंपर ऊंचाई से जंप करता है वैसे ही इलास्टिक से बनी रस्सी स्ट्रेच होनी शुरू हो जाती है और आपको सतह से पहले ही वापस खींचना शुरू करती है। कुछ ऐसे ही कई बार मोमेंटम बनता है और ये तब तक नहीं खत्म होता जब तक कि सारा मोमेंटम इलास्टिक की बनी रस्सी से खत्म न हो जाए। ऊंचाई से नीचे गिरना भयानक लग सकता है लेकिन एडवेंचर से भरी एक्टिविटी आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। दुनिया भर में अधिकांश बंजी जंपिंग स्पोर्ट ट्रेन्ड और प्रोफेशनल के द्वारा चलाए जाते हैं जो सबसे अच्छे और विश्वसनीय इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं और सेफ्टी का भी खास ख्याल रखते हैं। अगर बंजी जंपिंग में किसी चीज की कमी होनी चाहिए तो है बस आपका नर्वस कम होना। जी हाँ, बंजी जंपिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि इसे करने के लिए हम अपने पास पर्याप्त साहस जुटा पाए। बंजी जंपिंग 16 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। इसे करने के लिए किसी एक्सपीरियंस का होना जरूरी नहीं है। बंजी जंपिंग उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है जो अधिक वजन वाले या पहले से छोटे लोग। डेजर्ट कैंपिंग, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, इसमें आपको कैंपिंग करनी होती है लेकिन ये कैंपिंग आपको किसी नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं बल्कि एक डेजर्ट में करनी होती है। डेजर्ट कैंपिंग के दौरान आप डूबते हुए सूरज को देख सकते हैं, सुबह की पहली किरण को महसूस कर सकते हैं, रात में सितारे आपको बहुत लुभावन लगेंगे और अगर आपके साथ कुछ फ्रेंड्स हों तो आप इसको और भी ज़्यादा यादगार बना सकते हैं। डेजर्ट कैंपिंग आपको आसान लग सकती है लेकिन ये एक्टिविटी जानलेवा भी सकती है अगर आप कुछ बातों का ध्यान ना रखें तो। कुछ डेजर्ट दिन में जितने ज़्यादा गर्म होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा वो रात में ठंडे भी होते हैं। डेजर्ट में सनलाइट आपकी चिंता का
बहुत बड़ा कारण बन सकती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय रेगिस्तानी धूप में बिताते हैं तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं या आपको हीट स्ट्रोक होने का खतरा हो सकता है। अगर आप बड़े डेजर्ट में हो तो पानी की कमी की दिक्कत भी बढ़ सकती है। तो अगर आप इस एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। आप ठंड और गर्मी दोनों के अनुसार अपने सामान को पैक करें। जितना ज़्यादा हो सके आप पानी को साथ ले जाएं। सनलाइट से बचने के लिए आप हैट या कैप साथ रखें, यह आपको हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कत से भी बचा सकता है। सनस्क्रीन और यूवी प्रोटेक्ट सनग्लासेस भी साथ रखें, क्योंकि रेगिस्तान की धूप आपको सनबर्न ही नहीं देती बल्कि ये आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यार जरूर दें। हम आपके लिए और भी एडवेंचर से भरपूर वीडियोस लाने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लिव एन एडवेंचरस लाइफ।